नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब दोस्तों इस 5 मैचों की T20I सीरीज को यहाँ पे मेजबान टीम ऑस्ट्रेलिया जीत नहीं पाएगा। अब वो सिर्फ इस T20I सीरीज को ड्रॉ करा सकते हैं और वो तभी हो पाएगा अगर अगर आखिरी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया 5वां T20I मैच जो परसों खेला जाएगा उसको जीतता है तो, क्योंकि यहां से अब टीम इंडिया ही इस T20I सीरीज को जीत सकता है। क्योंकि आज जो मैच हुआ गोल्ड कोस्ट में उस मुकाबले को टीम इंडिया ने जीत लिया है यहाँ पे, और चौथे T20I मुकाबले को यहाँ पे भारतीय टीम ने 48 रनों से जीता। तो मैन ऑफ द मैच थे अक्षर पटेल। गोल्ड कोस्ट में आज बापू छा गए, शानदार गेंदबाजी की, बढ़िया बल्लेबाजी भी की, जिसकी वजह से भारतीय टीम ने 167 रन बना दिए। तो थोड़ी सी मैच पे बात कर लेते हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो टॉस जीतती है ऑस्ट्रेलिया, बॉलिंग करने का फैसला करती है। टीम इंडिया अपनी पहली पारी में 167 रन बनाती है। टीम इंडिया की ओर से टॉप परफॉर्मर थे, यानी कि टॉप स्कोरर जो थे वो थे शुभमन गिल, जिन्होंने 46 रन बनाए, 39 गेंदों का सामना किया। स्ट्राइक रेट कहीं ना कहीं आज एक सबसे बड़ा एक मसला, एक सबसे बड़ा सवाल आज यही खड़ा हुआ है कि शुभमन गिल जिस इंटेंट से खेल रहे थे आज, उनका जो स्ट्राइक रेट था, क्या आज शुभमन बहुत स्लो हो गए थे? क्योंकि अभिषेक शर्मा उनके ही ओपनिंग पार्टनर, आज वो भी अपने स्टैंडर्ड के लेवल के इस हिसाब से नहीं खेल पाए, यानी कि जैसा हम अभिषेक शर्मा को जानते हैं। बट उनका रवैया, वो इंटेंट दिखाई दे रहा था कि वो पूरी तरीके से पावर प्ले अपनी टीम के नाम करने की कोशिश कर रहे थे। 21 गेंदों में वो 28 रन बनाते हैं, गिल 46 रन बनाते हैं, शुभम दुबे एक बढ़िया छक्का लगाते हैं, वो 22 रन बनाते हैं। सूर्य कुमार यादव धीरे धीरे अब सूर्या अपने असली लय में आ रहे हैं। लास्ट 2 गेम्स सूर्या के बहुत अच्छे गए थे, 10 गेंदों में आज 20 रन उन्होंने बनाया। और फिर आप देखिए यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर 7 गेंदों में 12 रन बनाते हैं। अक्षर पटेल 11 गेंदों में 21 रन, 190 का स्ट्राइक रेट, और वॉशी के 12 रन, अक्षर पटेल के 21 रन की ही वजह से यहाँ पे टीम इंडिया 150 के पार पहुंच पाया। लेकिन दोस्तों अगर भारतीय बैटिंग लाइनअप की बात करें तो 2 पॉइंट्स पर मैं बात करूंगा। पॉइंट नंबर 1 ये है दोस्तों कि एक समय पे टीम इंडिया के अगर हम देखें, हाल जो देखें, 116 ओवर का खेल हो चुका था और भारतीय टीम ने तब तक 15 ओवर का खेल हो चुका था, 16 ओवर शुरू हुआ था और टीम इंडिया ने 130 रन बना दिए थे। विकेट इन हैंड्स टीम इंडिया के अगर वहां पे हम देखें तो लगभग तब 6 विकेट बचे हुए थे। उसके पहले भी अगर हम चले तो वहां पे अगर हम देखें तो सूर्य कुमार यादव खेल रहे थे, जो मैं कह रहा हूं कि 15 ओवर 16 ओवर चल रहा था। वहां पे जब सूर्य आउट हुए, उस समय पे जब सूर्या आउट हुए, जहां पे सूर्य कुमार यादव ने बार्लेट के सामने एक ऑन साइड की ओर एक लंबा छक्का मारने का प्रयास किया, वहां पे टीम डेविड ने इजी कैच पकड़ा। क्योंकि आज आपको पता होगा गोल्ड कोस्ट की जो बाउंड्री की जो डायमेंशन है, जो स्क्वायर बाउंड्रीज है, वो बहुत बड़ी है। सामने की बाउंड्री छोटी थी, स्क्वायर बाउंड्री बहुत बड़ी थी, और वहीं पे छक्का मारने का प्रयास किया। ऑब्वियसली सूर्या ने 2 बहुत बढ़िया छक्के लगाए, लेकिन तीसरा छक्का जब लगाने का प्रयास किया वहां पे सूर्या आउट हुए। जब सूर्या आउट हुए तब भारतीय टीम का स्कोर था 125 पर 4, यानी कि जब सूर्या आउट हुए तब टीम इंडिया के पास और 6 विकेट बचे हुए थे। वहीं से कहीं ना कहीं भारतीय बल्लेबाजों से गलती हुई। तिलक वर्मा ने जिस अंदाज से एडम जैम्पा के सामने जो रिस्की शॉट खेलने का प्रयास किया, क्योंकि जैम्पा उतनी ज्यादा धीमी गति से गेंदबाजी नहीं करते हैं, वो विकेट टू विकेट और ज्यादातर वो तेज गति से गेंदबाजी करते हैं। और जो उन्होंने रिवर्स स्वीप शॉट मारने का प्रयास किया था वो बहुत ही रिस्की शॉट था। अगर बल्ले पे अच्छे तरीके से संपर्क होता तो चौका मिल जाता, बट वो सिचुएशन मेरे हिसाब से सही नहीं थी जहां पे तिलक ने वो जोखिम भरा शॉट उठाया, क्योंकि उसके बाद भी कम से कम और 23 गेंदें बची थी। बट स्वाभाविक है, आखिरी के 4-5 ओवर्स हैं, रन बनाना है, क्योंकि स्कोर बोर्ड पे तब तक 120-130 ही था, तो रिस्क उठाना स्वाभाविक था। लेकिन कहीं ना कहीं एक सैड बैटर उस समय आउट हुआ था। तो मेरा ऐसा मानना है कि तिलक थोड़ा सा एक छोर पे अपने विकेट को थोड़ा और देर संभाल कर रख सकते थे, यानी कि मेरे कहने का मतलब जैम्पा के ओवर को छोड़ के वो आने वाले आखिरी 3 ओवर में थोड़ा प्रयास करते, प्रहार करते और रिस्की शॉट्स खेलते, तो शायद थोड़ा और हाल बेहतर टीम इंडिया का हो सकता था। मे बी टीम इंडिया और 7-8 रन एक्स्ट्रा जोड़ पाती।
क्योंकि विकेटें गिरी, इसी की वजह से आपने देखा भारतीय टीम के 8 विकेट हो गए। आप उसके बाद देखिए तिलक आउट होते हैं, फिर जितेश आउट होते हैं, वॉशी आउट होते हैं, अर्शदीप सिंह भी अंत में 4 गेंदे वो खेल लेते हैं लेकिन रन नहीं बना पाते हैं। तो कहीं ना कहीं यह समझना होगा यहाँ पे भारतीय बल्लेबाजों को कि भले पहली पारी हो या फिर चेजिंग करने का समय हो, एक बल्लेबाज को थोड़ा सा मैच को डीप लेके जाना होगा, चाहे पहली पारी भी क्यों ना हो। आप देखिए यहाँ पे, क्योंकि सूर्या जब आउट हुए थे वो सैड बैटर थे, तो उसके बाद अगर तिलक थोड़ा सा जैम्पा के सामने संभल कर खेल जाते उस ओवर को, तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि तिलक को पेस के सामने उतनी डिफिकल्टी नहीं होती है जितना अभी वो स्पिन पे काम कर रहे हैं। अच्छे बल्लेबाज है लेकिन पेस के सामने उनको उतनी डिफिकल्टी नहीं होती है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, सबसे मेन जिसपे हर कोई बात कर रहा है कि शुभमन गिल बतौर बल्लेबाज, शुभमन गिल बतौर ओपनर, वाइस कैप्टन शुभमन गिल आज बहुत धीमा खेले, सबका यही मानना है। बट कहीं ना कहीं आप जो देखिए, जो उन्होंने स्ट्रोक्स लगाए थे, आप उसको देखिए, वो बहुत ही अच्छा था। जो उन्होंने एक छक्का मारा, जो उन्होंने चौके लगाए, स्टेप आउट करके एक बेहतरीन शॉट खेला, आज रिदम में दिख रहे थे गिल, बट उससे भी बढ़िया प्रदर्शन कर सकते थे। बट शुरू में गेंद कहीं ना कहीं थोड़ी सी फंस रही थी, वो हमें दिखाई दे रहा था, और प्रयास कर रहे थे गिल। बट दोस्तों यह भी कहना गलत नहीं होगा कि इस फॉर्मेट में शुभमन गिल से कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर संजू सैमसन थे जब उनको अपॉर्चुनिटीज मिली थी, जब वो ओपन कर रहे थे। शुभमन गिल से कहीं ना कहीं बेहतर दिखे हैं यशस्वी जायसवाल। उन्होंने जितना T20I गेम खेला है आपने देखा होगा, दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही आक्रामक होकर पावर प्ले में खेलते हैं। और अगर हम तुलना करें शुभमन गिल से संजू और यशस्वी की, तो कहीं ना कहीं आपको ये दिखेगा कि शुभमन से ज्यादा हावी घातक हो सकते हैं यशस्वी और संजू सैमसन। और एशिया कप से पहले हमारा ओपनिंग कॉम्बिनेशन भी वैसा ही था कि संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा या तो फिर यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, इन तीनों के ही बीच में एक ओपनिंग कॉम्बिनेशन बनता था। बट जैसे ही सडनली शुभमन गिल आए, तब से आपको दिख रहा है कि हमारा जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है, हमारे लिए जो ओपनिंग पार्टनरशिप जो लंबी होनी चाहिए, वो उतनी नहीं हो पा रही है। अभिषेक कहीं ना कहीं आक्रामक होकर अपना रोल बढ़िया तरीके से निभा रहे हैं, वो फेयरलेस इंटेंट से खेल रहे हैं, लंबा खेलने का प्रयास कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं एक प्रेशर शुभमन गिल पर दिख रहा है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा, वो भी अपने आप को उस परिस्थिति में डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एग्रेसिव आक्रामक होकर खेलना चाह रहे हैं, बट वो हो नहीं पा रहा है। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाली T20I सीरीज में कहीं ना कहीं यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन के बारे में चयनकर्ताओं को सोचना चाहिए कि इन दोनों खिलाड़ियों को क्यों ना अवसर दिया जाए वापस ओपनिंग करने का। ओवरऑल बहुत अच्छी बल्लेबाजी अक्षर ने की, वॉशी ने की। ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग अटैक की बात करें तो वापस एक और बार लगातार प्रभावित करते जा रहे हैं नेथन एलिस। क्या गेंदबाजी की उन्होंने, 4 ओवरों में 21 रन देकर 3 विकेट, जिसमें शिवम दुबे का आउट किया। क्योंकि जब तक शिवम दुबे खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया स्पिन के बारे में सोच ही नहीं रहा था। जैम्पा के सामने जो एक लंबा छक्का लगाया, वहीं पे कहीं ना कहीं मिचेल मार्श को अंदाजा आ चुका था कि दोनों छोर से अब पेसर्स लगाने होंगे। वहां पे नेथन एलिस ने उन्हीं को आउट किया। उसके पहले आप देखिए शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड करते हैं वो, और उनको जो तीसरी सफलता मिली वो आप वहां पे देखिए, वो थे वॉशिंगटन सुंदर। तो कहीं ना कहीं किफायती गेंदबाजी करते जा रहे हैं, और एक अच्छा संकेत है ऑस्ट्रेलिया के लिए इस T20I सीरीज से दिख रहा है। और रिसेंटली नेथन एलिस का BBL भी अच्छा गया था लास्ट सीजन, कि नेथन एलिस ना ऑस्ट्रेलिया के 3rd पेसर होने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 में। मिचेल स्टार्क की जगह को वही भरेंगे, वो उनकी कमी नहीं खलने देंगे, वो पूरा वही कोशिश करेंगे। एक बढ़िया विकल्प है पावर प्ले में जो गेंदबाजी कर सकता है, जो मिडिल ओवर्स में आके एक ओवर डाल सकता है, और उनका ओवर मिचेल मार्श डेथ ओवर्स में 2 ओवर्स कम से कम बचा कर रख सकते हैं। वो एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे मिला है। एडम जैम्पा तो नो डाउट ये विकेट टेकर गेंदबाज हैं, और कहीं ना कहीं जैम्पा एक बहुत बड़ा रोल अदा करने वाले हैं इंडिया और श्रीलंका में जब T20 2026 की शुरुआत होगी। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग की बात करें तो यार इतनी अच्छी स्टार्ट मिल चुकी थी ऑब्वियसली, क्योंकि 37 रन बन चुके थे। फिर उसके बाद अगर हम देखें, जब अक्षर पटेल मैथ्यू शॉट को आउट करते हैं, क्योंकि मैथ्यू शॉट को स्पिन के सामने उतनी डिफिकल्टी हो ही नहीं रही थी, वो हमें दिखाई दे रहा था, और बढ़िया तरीके से शॉट खेल रहे थे। मिचेल मार्श भी बहुत अच्छे रिदम में दिख रहे थे, दोनों बैटर सेट हो चुके थे। यहीं पे ऑस्ट्रेलिया से गलती हुई दोस्तों, कि लक्ष्य था 168 रनों का, ज्यादा रिस्क उठाने की कोई आवश्यकता थी नहीं। एक बल्लेबाज अपने विकेट को संभाल कर थोड़ा सा लंबा खेलने का प्रयास कर सकता था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फंसा कहां कि 119 रनों पर ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गया, कि ऑस्ट्रेलिया की ओर से ना साझेदारी नहीं हुई,
पहली साझेदारी जो हुई वो 37 रनों की थी, लेकिन जैसे अक्षर आए उस पार्टनरशिप को तोड़ते हैं, मैथ्यू शॉर्ट को आउट करते हैं। यह अब वर्ल्ड क्रिकेट में सबको अंदाजा आ चुका है कि मैथ्यू शॉर्ट को अगर आपको खामोश रखना है तो एक छोर से आप स्पिन को लगा दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैथ्यू शॉर्ट को स्पिन के सामने तकलीफ होती है। वो एग्रेसिव होकर अच्छे शॉट भी लगा देते हैं, बट विकेट गिरने के चांसेस भी स्पिन के सामने ही मैथ्यू शॉर्ट के ज्यादा होते हैं। और फिर उसके बाद जॉश इंग्लिश अक्षर पटेल ही आउट करते हैं। कहीं ना कहीं इंग्लिश को भी तकलीफ हो रही थी स्पिन के सामने, बहुत बढ़िया तरीके से वो 2 चौके लगा चुके थे, लेकिन वहां पे बापू आते हैं, फिर से छा जाते हैं, 2 विकेट वो लेते हैं। फिर आप देखिए साझेदारी बनी ही नहीं, जैसे 67 पे 2 था, फिर तुरंत 70 पर 3 मिचेल मार्श आउट होते हैं। वहां पे कौन मिचेल मार्श को आउट करता है? शिवम दुबे आउट करते हैं। शिवम दुबे पे मैं आऊंगा थोड़ी देर में। फिर उसके बाद आप देखिए दोस्तों, वहां पे चौथा विकेट गिरता है टीम डेविड का, उनको भी शिवम दुबे आउट करते हैं। पार्टनरशिप वहां से बनी ही नहीं। जोशुआ फिलिप्स फिर आउट होते हैं, अर्शदीप सिंह का शिकार बनते हैं। ग्लेन मैक्सवेल एक और बार लगातार जब उनकी वापसी हुई इंजरी के बाद, आज अपॉर्चुनिटी अच्छी थी, एक फिनिशिंग टच देकर ऑस्ट्रेलिया को आज के मुकाबले को जिता सकते थे वो, लेकिन मैक्सी, बिग शो आज आउट हो गए। वरुण चक्रवर्ती फिर से एक और बार एक लेग स्पिनर उनको आके परेशान किया, और लगातार मैक्सवेल को भी अंदाजा आ चुका है कि जब मेरे सामने एक लेग स्पिनर होगा वो कहीं ना कहीं मुझ पे गुगली डालने का प्रयास करेगा। खुद के लिए थोड़ा रूम बना रहे थे, इनसाइड ओवर द कवर खेलने का प्रयास कर रहे थे, बट वहीं पे ग्लेन मैक्सवेल हुए क्लीन बोल्ड। अब मैक्सवेल की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा और समय मैक्सवेल ले सकते थे, क्योंकि ऑलमोस्ट दोस्तों 5 ओवर का खेल बचा हुआ था, और आजकल के इस फॉर्मेट में, आज के मॉडर्न एरा में 5 ओवरों में 65 रन बन जाते हैं, और अगर विकेट्स इन हैंड हो वहां पे करीबन 5 तो बनने चाहिए। मैक्सवेल थोड़ा समय ले सकते थे, ऐसा मेरा मानना है। और जो मैं कह रहा था ना दोस्तों कि अंत में क्या मैच खत्म ही हो चुका था, फिर मार्कस स्टोइनिस थे, वो आउट होते हैं, वहां पे उनको आउट करते हैं वॉशिंगटन सुंदर, एलबीडब्ल्यू। आज स्पिनर्स ने ऐसा शिकंजा कसा कि कुछ नहीं कर पाया ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज। 6 विकेट तो स्पिनर्स ने ही मिलकर बटोर लिए, जिसमें अक्षर पटेल के 2 विकेट थे। वॉशिंगटन सुंदर ने आके 8 गेंदों में 3 विकेट ले ली, जहां पे उन्होंने बार्लेट को आउट किया, जैम्पाओ को आउट किया। उसके पहले जो मैच जिता सकते थे आखिरी उम्मीद मार्कस स्टोइनिस, उनको भी वहां पे चलता किया वहां पे वॉशिंगटन सुंदर ने। और अब आते हैं उस मेन पॉइंट पे। अब देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई पारी को अगर हम हाईलाइट करें, ध्यान से देखें, तो ऑस्ट्रेलिया कहां फंसा। ऑस्ट्रेलिया के ना अगर हम 2 डिसमिसल्स ध्यान से देखें, जिसमें एक डिसमिसल था जो अर्शदीप सिंह ने मिचेल मार्श को गेंदबाजी की थी, आप वहां पे देखिए, क्षमा चाहूंगा, शिवम दुबे की अर्शदीप सिंह ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा था। शिवम दुबे ने थोड़ी छोटी गेंद डाली, गति उस गेंद में थी नहीं, वहां पे वो ऑन साइड की ओर प्रहार करने का उन्होंने प्रयास किया। ऑन साइड की बाउंड्री की डायमेंशन बहुत बड़ी थी। बढ़िया कैप्टनशिप, बढ़िया गेंदबाजी शिवम दुबे की, बढ़िया कैप्टनशिप सूर्य कुमार यादव की, सूर्या की, कि उन्होंने कहा होगा, शिवम दुबे ने ऑब्वियसली उस गेम प्लान को फॉलो किया होगा, उन्होंने देखा होगा, प्लान सेट करके आए थे, और बढ़िया कैच वहां पे अर्शदीप सिंह ने भागते हुए पकड़ा। वहां पे पहली सफलता मिली जो एक शॉर्ट बॉल पे थी। उसके बाद आप वापस देखिए टीम डेविड कैसे आउट हुए। टीम डेविड को जब स्लॉट में गेंद मिली शिवम दुबे की, वहां पे टीम डेविड ने बहुत लंबा छक्का मारा, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी पटकी हुई गेंद आई, थोड़ी शॉर्ट गेंद आई जिसमें गति थी, वहीं पे परेशान हुए वहां पे टीम डेविड, और टीम डेविड बाउंसर पे आउट हो गए, जो कि पूरी तरीके से डेविड उस गेंद पे बिड हो चुके थे, कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि पूरी तरीके से टीम डेविड लेट हो चुके थे, और बहुत बढ़िया बाउंसर लगा के वहां पे शिवम दुबे ने उनको आउट किया। 2 विकेट्स ऐसे थे जो शॉर्ट बॉल पे आउट हुए। दोनों ही बैटर्स लगभग अपनी नजरें जमा चुके थे, जिसमें टीम डेविड थे जिन्होंने बढ़िया 2 चौके लगा दिए थे। उसमें अगर आप देखोगे मिचेल मार्श जो ऑलरेडी बढ़िया तरीके से 24 गेंदों में 30 रन बना चुके थे। शिवम दुबे कहीं ना कहीं 2 विकेट्स ऐसे लेकर गए जो कि पूरी तरीके से गेम चेंजिंग मोमेंट था। मैं अक्षर पटेल से क्रेडिट नहीं लूंगा, क्योंकि अक्षर ने जिन बल्लेबाजों को आउट किया, अगर वो टिक जाते ना वहां पे, तो ये मैच कब का खत्म हो चुका होता, क्योंकि जॉश इंग्लिश और मैथ्यू शॉर्ट उसी इंटेंट से, उसी अंदाज के बल्लेबाज हैं। लेकिन दोस्तों क्रेडिट गोज टू शिवम दुबे, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। कहीं ना कहीं मानना होगा, तारीफ करनी होगी कि एशिया कप के बाद से लेकर अभी तक एशिया कप से शिवम दुबे ने अपनी बॉलिंग पे बढ़िया तरीके से काम किया है, और वो दिखाई दे रहा है। हार्दिक पांड्या की गैर मौजूदगी में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी सीरीज में की है, विकेटें झटकी है, और स्पेशली टीम डेविड को दूसरी बार आउट किया है, और अंत में बुमराह 1 विकेट ले लेते हैं। तो ओवरऑल आज भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। स्पेशली मुझे अच्छा क्या लगा कि थोड़ी छोटी बॉलिंग हुई, और खास करके बाउंसर्स बुमराह ने भी लगाए, अर्शदीप सिंह ने भी अच्छी लेंथ बॉलिंग की,
पेसर्स को अंदाजा था कि इस पिच पे कैसी गेंदबाजी करनी है और वही दिखाई दिया और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया, जिसको ऑस्ट्रेलिया को जीतना चाहिए था। क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई पारी को हाईलाइट करें तो दो बल्लेबाज ऐसे थे ऊपर के जो सेट हो चुके थे। मिचेल मार्श शायद थोड़ा और समय ले सकते थे, क्योंकि उनको अंदाजा था जब मिचेल मार्श आप देखोगे दोस्तों आउट हुए तो उनका खुद का तीसरा विकेट था, तो कोई ना कोई एक बल्लेबाज थोड़ा सा समय बिता सकता था, ऐसा मेरा मानना है। और कहीं ना कहीं अब ऑस्ट्रेलिया हारा इस मुकाबले को, तो कहीं ना कहीं यह कहना गलत नहीं होगा कि एक जीती हुई बाजी ऑस्ट्रेलिया हार गया। क्योंकि आज के मॉडर्न एरा में हम यह नहीं कह सकते कि 168 रन चेज नहीं हो सकता, 10 में से 7 बार टारगेट चेज होगा, बट थोड़ी सी डिफिकल्टी थी क्योंकि आज थोड़ी सी गेंद ज्यादा हरकत कर रही थी, बाउंस मिल रहा था, गेंद थोड़ी सी स्पिनर्स को भी ग्रिप मिल रही थी और कहीं ना कहीं डिफिकल्टी हो रही थी। और वहां पे भारतीय टीम ने जो 168 रन बनाए थे वही बहुत हो गया कि ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले को हार गया, यानी कि भारतीय टीम जीत गई। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अक्षर पटेल मैन ऑफ द मैच, गेम चेंजर, गोल कोस्ट के आज के मुकाबले के 2 विकेट लेते हैं, बल्ले के साथ 21 रन बनाते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि मेरी नजरों में गेम चेंजर कौन है, देखिए मैं थोड़ा सा अलग नाम लूंगा, मैं कहूंगा शिवम दुबे। क्योंकि जो इस सीरीज में सबसे डेंजरस बल्लेबाज है ऑस्ट्रेलिया की ओर से जो मुझे दिख रहे हैं, जो मध्य क्रम में अब थोड़ा ऊपर खेल रहे हैं, वो है टिम डेविड। उनको आउट किया यार, अगर टिम डेविड आउट नहीं होते ना, वो अकेले ही मैच जिता जाते। भले ऑस्ट्रेलिया के 9 विकेट भी गिर जाते, टिम डेविड एक छोड़ पे डटे रहते ना, वो मैच को बहुत इंटरेस्टिंग बना देते। तो अक्षर पटेल बापू ने तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, लेकिन कहीं ना कहीं शिवम दुबे ने भी आज बहुत प्रभावित किया दोस्तों। स्पेल्स पे थोड़ा सा जाते जाते ध्यान दे दें तो देखिए महंगे साबित हुए, लेकिन 2 विकेट लेके गए शिवम दुबे, 2 विकेट लेते हैं। अक्षर पटेल 4 ओवरों में 20 रन देके, वरुण चक्रवर्ती 4 ओवरों में 26 रन देके 1 विकेट, और जसप्रीत बुमराह अंत में क्लीन बोल्ड करते हैं। डॉरिशिस को स्लो रन पे वो लेते हैं 1 विकेट, अर्शदीप सिंह के खाते में 1 विकेट, और वॉशिंगटन सुंदर अंत में बहती गंगा में आके ऐसा हाथ धोते हैं कि वो सबसे पहले उस मैच फिनिशर को आउट करते हैं जो और परेशान कर सकते थे। मार्कस स्टोइनिस भी मैच फिनिश करने का दमखम रखते हैं, उनको आउट किया, और अंत में आउट करते हैं जैम्पा को और आउट करते हैं बार्लेट को। तो जीत गई आज टीम इंडिया इस मुकाबले को, गोल्ड कोस्ट को, और 2-1 की बढ़त अब इस T20I सीरीज में भारतीय टीम ने बना ली है। अब बस टीम इंडिया को आखिरी मुकाबला जीतना है और इस T20I सीरीज को अपने नाम करना है। क्षमा चाहूंगा, वीडियो बहुत बड़ा बन गया, बट उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब के बटन पे तुरंत क्लिक भी कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।